सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना फार्मास्यूटिक्स का थर्ड पार्ट, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस का थर्ड पार्ट। अब जिसमें हम कवर करेंगे आज, देखिए क्या कौन सा टॉपिक, आई ऑइंटमेंट्स की फॉर्मुलेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे डिटेल में। और उसके बाद हम कवर करेंगे अपना टॉपिक कंटेनर्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं सारी ही ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए, चाहे वो आई ड्रॉप्स हो चाहे वो ऑइंटमेंट्स हो। तो अच्छे से डिस्कस करेंगे हम अपने इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पे आपको सारी ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोस, एमसीक्यूज, ट्यूटोरियल, सारी ही फार्मेसी वैकेंसी अपडेट्स और भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो सपोर्ट ज़रूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो बच्चों देखिए, सबसे पहले बात करें होते क्या है आई ऑइंटमेंट। तो ये क्या होती है, ये स्टेराइल प्रिपरेशंस होती हैं। जैसे कि हमने आपको अपने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, सारी ही जो प्रोडक्ट जो जिनको भी आई में इंस्टिल करना होता है या किसी भी बॉडी की कैविटी में डालना होता है, वो सारे ही स्टेराइल ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो स्टेराइल प्रिपरेशंस होती हैं जो कि जो अप्लाई की जाती हैं आइज़ में। ये देखिए बहुत ज़्यादा एसेप्टिक कंडीशन का यूज़ करके इनको प्रिपेयर किया जाता है, पैक्ड किया जाता है। इनको कौन कौन से पैकेजिंग होती है वो अभी देखेंगे। कोलैप्सिबल ट्यूब में, जो कि इसको तब तक, इस तरह की ट्यूब जो है देखिए, ये ऑइंटमेंट को तब तक स्टेराइल रखती हैं जब तक कि वो आई में अप्लाई ना कर दिया जाए, जब तक वो अपने जिस भी पर्पस के लिए उसको बनाया गया है उसके लिए वो वहाँ पर अप्लाई ना कर दिया जाए। तो एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करके रखी जाती है। और क्या बताएं, देखिए ये इस तरह की कोलैप्सिबल ट्यूब्स आपको दिखाई गई हैं। नाउ अडेज देखिए आजकल क्या है कि आई एप्ली कैप्स अवेलेबल हैं। किस तरह की होती हैं आई कैप एप्ली कैप्स, तो इस तरह की आपने देखी होंगी आई एप्ली कैप्स। इनका यूज़ किया जाता है जिससे कि एक ही बार में सिंगल एप्लीकेशन कर दी जाए। देखिए आई ऑइंटमेंट प्रिपरेशन की सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन, मतलब सिर्फ वन एप्लीकेशन में लगा दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा, जैसे कंजक्टिवाइटिस वगैरह जब होता है तो इस तरह की आई एप्ली कैप्स का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। तो ये था देखिए आई ऑइंटमेंट्स के बारे में। अब इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं ना बच्चों। अगर देखिए इसकी फॉर्मुलेशन की बात करें कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं इस ऑइंटमेंट को बनाने में, तो सबसे पहला तो यही बात आती है कि कोई जो भी आई ऑइंटमेंट है, बेस वो नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। आई में जाके आई को इरिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी आई जो है बहुत ही डेलिकेट बॉडी पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए सबसे पहले तो। ऑइंटमेंट बेस जो है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑइंटमेंट बेस मेल्ट हो जाना चाहिए हमारी बॉडी टेम्परेचर पे, ताकि जो भी ड्रग उस ऑइंटमेंट, देखिए एक बेस होता है, पहले बेस प्रिपेयर किया जाता है। अभी किस किस तरह से होता है वो भी देखेंगे। उसमें क्या मिलाई जाती है, ड्रग मिलाई जाती है। जिस भी इफेक्ट के लिए उसको दिया जा रहा है, मान लीजिए कंजक्टिवाइटिस के लिए दिया जा रहा है, तो उसकी ड्रग मिलाई जाएगी। तो जब ये इस तरह का ऑइंटमेंट आई में लगाया जाए, तो ये जो बेस है, यहाँ पर जो हमारा बेस था, ये मेल्ट हो जाना चाहिए, ताकि जो ड्रग जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो पूरी ही लैक्रिमल सेक्रेशन में जाके स्प्रेड हो जाए और अपना इफेक्ट शो कर सके। तो यही आपको बताया है, मेल्ट होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर पे। फिर क्या बताया, देखिए आई ऑइंटमेंट के लिए कौन से ऐसे बेस यूज़ किए जाते हैं जो मेल्ट हो जाते हैं। येलो सॉफ्ट पैराफिन 80 ग्राम, लिक्विड पैराफिन एंड वूल फैट। तो ये तीन बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाने वाले क्या है, ऑइंटमेंट बेस है, जो कि यूज़ किए जाते हैं आई ऑइंटमेंट प्रिपरेशन के दौरान। ना देखिए देखेंगे हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आई ऑइंटमेंट्स की। क्या होता है, देखिए सबसे पहले वूल फैट, सॉफ्ट पैराफिन, इनको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है वाटर बाथ पे। ये क्या है, हमारे वूल फैट एंड सॉफ्ट पैराफिन, ये एक तरह के ऑइंटमेंट बेस हैं हमारे, जिनके अंदर फिर मेडिकामेंट को मिलाया जाएगा। सेकेंड स्टेप पे क्या किया जाता है, लिक्विड पैराफिन को ऐड किया जाता है। फिर क्या होता है, देखिए थर्ड स्टेप, ये जो हमारा मिक्सचर, ये मेल्टेड मिक्सचर है, इसको फिल्टर किया जाता है किसके थ्रू, एक हीटेड फेनल के थ्रू। अब देखिए ये जो मिक्सचर हमने बनाया है, ये प्रिपेयर किया है, ये कोई लिक्विड मिक्सचर तो है नहीं कि आराम से फनल के थ्रू पास हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा सॉलिडिफाई मिक्सचर है, थोड़ा सा ऑइंटमेंट बेस है, ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में है। तो इसीलिए इस फेनल को हीट किया जाता है, वार्म किया जाता है, ताकि जो भी मिक्सचर है वो आसानी से पास हो पाए इस फिल्टर से। दैट इज़ वाई इसको हीट किया जाता है। आई होप समझ गए होंगे आप। फिर क्या किया जाता है, इसको स्टेरलाइज्ड किया जाता है, ये जो भी मिक्सचर है
फिल्टर करने के बाद इसको स्टरलाइज किया जाता है, किसके थ्रू, ड्राई हीट मेथड के थ्रू 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। आई ड्रॉप के केस में आपने देखा था क्या यूज़ हो रहा था, ऑटोक्लेव यूज़ हो रहा था, बट इस केस में क्या यूज़ हो रहा है, देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू इस तरह का हॉट एयर ओवन यूज़ किया जा रहा है। फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में होता है कि जो हमारी मेडिकामेंट है, जो भी मेडिकेशन है, उसको ऐड किया जाता है इस बेस में, क्योंकि देखिए ये बेस जो है पूरी तरह बन चुका है, फिल्टर भी हो चुका है, स्टरलाइज भी हो चुका है, ऑइंटमेंट के अंदर मेडिकामेंट मिला दिया और फाइनली क्या होता है, उनको पैक कर दिया जाता है स्टेराइल कंटेनर्स में। कोई भी किसी भी तरह के स्टेराइल कंटेनर्स हो सकते हैं इसके लिए। तो ये पूरी क्या थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी किसकी, आई ऑइंटमेंट की। ना देखिए कंटेनर्स की अगर बात करें, दोनों ही देखिए इसमें हम दोनों की बात कर रहे हैं, आई ड्रॉप्स की भी बात कर रहे हैं, कंटेनर ऑफ आई ड्रॉप्स एंड कंटेनर ऑफ आई ऑइंटमेंट। तो उनमें 3 तरह के बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले कंटेनर हैं। प्लास्टिक ड्रॉपर बॉटल, सेकेंड टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्लास ड्रॉपर बॉटल, और थर्ड टाइप हम देखेंगे ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स एंड जेल के लिए किस तरह की ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, देखिए प्लास्टिक ड्रॉपर बॉटल। ये जो प्लास्टिक ड्रॉपर बॉटल है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाले कंटेनर हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आई ड्रॉप्स के लिए। देखिए ये ऑलमोस्ट यहाँ पर यही बताया गया है कि बहुत ज़्यादा पैकेजिंग के लिए यूज़ की जाती है इस तरह की प्लास्टिक ड्रॉपर बॉटल्स का। फिर क्या बताया गया है, मेन एडवांटेज क्या है इस तरह की पैकेजिंग, इस तरह की प्लास्टिक ड्रॉपर बॉटल यूज़ करने की, वो बताया है। कन्वीनियंस होता है पेशेंट को यूज़ करने में। अभी हम ग्लास ड्रॉपर बॉटल भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये काफ़ी हल्का होता है, पेशेंट को कैरी करने में काफ़ी ईजी होता है। अगर उसे किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो टूटने का खतरा नहीं रहता है। कंटामिनेशन, क्योंकि वो पैक्ड है अच्छे से, तो किसी तरह से कंटामिनेशन का खतरा नहीं रहता है। पूरे अच्छे से देखिए पैक्ड एंड सील किया जाता है इसको। फिर क्या है, यही बताया गया, देखिए लोअर वेट होता है एंड लो कॉस्ट भी इसकी होती है। अगर गिलास से कंपैरिजन करें इसका तो प्लास्टिक जो है वो काफ़ी चीप होती है। तो ये सारी ही एडवांटेजेस थी हमारी किसकी, प्लास्टिक ड्रॉपर बॉटल्स की। और क्या है, देखिए प्लास्टिक, ये जो बॉटल्स बनाई जाती हैं प्लास्टिक ड्रॉपर बॉटल और इसकी टिप, ये किस तरह के मटेरियल की बनाई जाती है वो बताया है, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन रेजिन। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है किसकी बनाई जाती है, टिप एंड प्लास्टिक बॉटल LDPE की बनाई जाती हैं। और इसकी वजह से ही देखिए लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन की वजह से ही ये प्लास्टिक बॉटल जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। जब आप दबाते हैं तो आसानी से दब जाती है, ड्रॉप्स जो है वो बाहर आ जाती हैं एंड इनर्टनेस प्रोवाइड करता है। इनर्टनेस का क्या मतलब है कि ये रिएक्ट नहीं करता है, जो भी प्रोडक्ट है इसके अंदर, जो भी हमने ड्रॉप भरी है इसके अंदर, उससे ये कंटेनर जो है ये रिएक्टिव नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज़ की आती है प्लास्टिक ड्रॉपर बॉटल्स। ना अब बात करेंगे हम किसकी, देखिए ग्लास ड्रॉपर बॉटल की। इस तरह की बॉटल्स को तब यूज़ किया जाता है जब स्टेबिलिटी कंसिडरेशन होते हैं, स्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं। जो भी प्रोडक्ट अंदर फिल किया जा रहा है वो रिएक्ट कर सकता है अगर प्लास्टिक्स के साथ, प्लास्टिक बॉटल जो हमने अभी देखी, तो उस तरह के केस में इस तरह के ग्लास कंटेनर्स में डिस्पेंस की जाती है हमारी आई ड्रॉप्स। फिर क्या है इसमें बताया गया, देखिए मोस्टली आपने देखा हो जो होगा, जो पाउडर ऑफ रिकंस्टिट्यूशन होते हैं, जो पाउडर्स डिस्पेंस किए जाते हैं मोस्टली एंटीबायोटिक्स पाउडर के केस में आपने देखा होगा, जो बच्चों को भी दिए जाते हैं, उनमें क्या होता है, पाउडर यहाँ तक फिल किया जाता है कंटेनर में, यहाँ तक उसका मार्क बना होता है। जब भी ये इस तरह का प्रोडक्ट, इस तरह की सिरप पेशेंट को लगाना होता है, पेशेंट को देना होता है, तभी इसमें क्या किया जाता है, वार्म वाटर भरा जाता है और इस तरह के कंटेनर को अच्छे से शेक किया जाता है अच्छे से, और उसके बाद इसको दे दिया जाता है पेशेंट को, पर्सन को जिसको भी ज़रूरत है उसकी होगा। इस तरह के ग्लास कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं। फिर क्या बताया गया है, एक तरह की स्टेराइल ड्रॉपर असेंबली ज़रूर दी जाती है, सेपरेटली ज़रूर दी जाती है इसको डिस्पेंस करने के लिए, ताकि इसकी प्रॉपर डोज दी जा सके पर्सन को। तो ये था किसके बारे में, देखिए ग्लास ड्रॉपर बॉटल्स के बारे में। अब देखिए देखेंगे किस तरह से पैकेजिंग की जाती है आई ऑइंटमेंट्स की। तो बहुत बार आपने देखा होगा इस तरह की स्मॉल कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू आई ऑइंटमेंट लगाए जाते हैं आँखों में, तो इस तरह की ट्यूब्स में डिस्पेंस की जाती हैं। एल्यूमिनियम ट्यूब्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं इसको डिस्पेंस करने के लिए। एंड प्लास्टिक ट्यूब मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल LDPE रेसिन, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन रेसिन, तो इस तरह की प्लास्टिक ट्यूब्स भी दी जाती हैं ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट के एप्लीकेशन के लिए। तो ये तीनों ही थी देखिए जो कि हमने डिस्कस की।
सो आई होप जो भी हमने आपको पढ़ाया था अपनी प्रीवियस लेक्चर में भी आई ड्रॉप्स के बारे में और इसमें भी आई ऑइंटमेंट के बारे में, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन है आपके लिए आज के लिए, देखिए प्लास्टिक ड्रॉपर बॉटल किस तरह के रेजिन की बनी होती है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। LDPE, LPED, बेसिकली आपसे फुल फॉर्म पूछी है, आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछी है उसकी, कौन सा रेजिन होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में हमको बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना कौन सा टॉपिक, इवैल्यूएशन देखेंगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस का, अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक करके सारे ही स्टेप्स। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी तरह का कोई भी सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दें हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।